चित्त से चिंतन ब्रह्म का देह वाणी सब भाषण करे यही साधन जी प्यार से कहना साधन जी दास लाए हुए सभी संत के पावन चरणों के कोटि पार धन्यवाद दाता के अपार कृपा आप सतगुरु व्यस्त भरी जिंदगी में भी समय निकाल करके इस दातार का दीदार कर रहे हैं और पिछले 1.5 घंटे से शासन में जो संगत चल रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात हो रही है, इस प्रभु को जान लो। क्योंकि साथ संगत जी आज के इस दौर में अगर गुरु मिला है तो साथ संगत जी हम धन्य हो गए हैं, क्योंकि दातार की जो अपार कृपा हुई है, दातार ने साथ संगत जी हमें जो ये रास्ता दिखाया है, साथ संगत जी रहमत है कि हम उस पर चल पाए। क्योंकि साथ संगत जी अभी महात्मा कह भी रहे थे कि 13 तारीख को समर्पण दिवस है, तो साथ संगत जी गुरु ने बहुत लंबा समय 3-4 दशक तक साथ संगत जी इस ज्ञान को साथ संगत जी बांटा है, पूरे संसार में फैलाया है और साथ संगत जी ये आवाज दी है कि प्रभु को जान दो। तो साथ संगत जी उसी के कारण साथ संगत जी आज हम भी इस गुरु दर से जुड़े हैं, हमने भी साथ संगत जी इस दीदार के दर्शन किए हैं और रहमत है साथ संगत जी कि आगे भी हम इसी प्रकार से इस गुरु का दीदार कर पाए। क्योंकि साथ संगत जी कबीरदास ने कहा था कि वाहन पूजूं घर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चटिया पूरे न पूजे पी सकाए संसार। तो साथ संगत जी यही कहा गया था कि अगर पत्थर पूजने से परमात्मा मिल जाता है तो क्यों ना मैं उस पहाड़ को पूज लूं जिसमें अनेकों पत्थर है। लेकिन साथ संगत जी रहमत है गुरु के समय पे साथ संगत जी ज्ञान मिला, समय पे साथ संगत जी आंखें खुली तो साथ संगत जी देखा कि बड़ा सुंदर सवेरा है और ये ज्ञान है और साथ संगत जी रहमत है कि हम इस पे चल रहे हैं। क्योंकि साथ संगत जी समय जितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, साथ संगत जी हमें उस चीज का थोड़ा भी ध्यान नहीं है। क्योंकि साथ संगत जी कहते हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो आज, पल में प्रलय होएगा फिर करोगे। साथ संगत जी जो गुरु ने कहा है कि जो काम आज करना है उसको कल भी क्यों छोड़े। क्योंकि साथ संगत जी कल का तो भरोसा नहीं है, इस जिंदगी में कल तो कभी आया ही नहीं है। तो रहमत करो साथ संगत जी। सुबह देख रहा था कि मोबाइल खोलने का थोड़ा समय मिला तो देखा तो आज साथ संगत जी उसमें लिखा हुआ था कि आज साथ संगत जी मदर्स डे है। तो साथ संगत जी बहुत सारे लोगों ने वो भेजा हुआ था तो बड़ी खुशी हुई है। लेकिन साथ संगत जी उसको भेजने में और उसको करने में, क्योंकि साथ संगत जी आज के इस युग में साथ संगत जी सबसे पहले जो दर्जा दिया गया है वो माँ को दिया गया साथ संगत, क्योंकि उसका जो कर्ज होता है वो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो रहमत करो साथ संगत जी कि जो ये हमें रास्ता मिला है साथ संगत जी, कुछ तो हमें इस दर पे आके जो मिला है बड़ी दिल को शांति होती है। जो हमें ये सेवाएं मिलती है, दास तो सुबह आया तो मुकेश जी ने कहा आपकी सेवा है, तो हमने कहा महाराज जो आपकी आज्ञा है। तो रहमत करो साथ संगत जी कि जो भी हमें यहाँ पे सेवाएं मिलती है, जैसे अभी महात्मा कह भी रहे थे, तो साथ संगत जी हमने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। क्योंकि अगर ज्ञान और के साथ साथ संगत जी अगर सेवा करने का मौका मिल रहा है तो साथ संगत जी को दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं। तो रहमत करो साथ संगत जी। दास को ध्यान आ रहा है कि एक बार कबीर दास साथ संगत जी माँ से पूछ रहा था कि माँ आप क्या कर रहे हो। तो माता जी ने कहा कि मैं चक्की में आटा पीस रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जितनी क्यों ऊपर से डाल रहे हो, तो सब पीस के आ रहा है। तो साथ संगत इसमें तो कुछ बच ही नहीं रहा है। तो कबीर दास ने कहा कि माता जी ये जो 2 पार्टे हैं ये तो जमीन है और एक आसमान है, इसके बीच में जो आ गया साथ संगत जी वो पिसेगा। तो माता जी ने कहा नहीं, इसके बीच में भी कुछ दाने बच जाते हैं। तो माता जी ने जैसे वो पलटा तो साथ संगत जी जहाँ पे वो लोहे का लगा होता है जिसपे वो
साथ संगत जी ऊपर वाला हिस्सा रुका होता है तो उसमें कुछ दाने गेहूं के थे। तो माता जी ने कहा कि ये जो है कुछ बच जाते हैं। तो कबीरदास ने कहा मां यही तो परमात्मा है, जो इसके शरण में आ जाता है वो साथ संगत जी पार ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि साथ संगत जी आपने देखा होगा कि जब हम गेहूं बीजते हैं तो कुछ दाने बीच में बच जाते हैं। तो कबीरदास ने वही कहा कि माँ ये जो बीच में बच गया है यही तो परमात्मा के शरण में आ गए हैं। तो रहमत करो साथ संगत जी कि हम भी इस परमात्मा के शरण से लग जाए। क्योंकि साथ संगत जी हम यहाँ पे क्षमा याचना करते हैं और करते करते साथ संगत जी हम थक गए हैं और परमात्मा हमें अपनी हाजिरी दे रहा है कि हाँ मैंने तुझे क्षमा कर लिया। फिर भी हम बोल रहे हैं कि परमात्मा मुझे क्षमा करना। लेकिन साथ संगत जी हम थोड़ा भी जो इस गुरु दर पे आए हैं साथ संगत जी जो भी हम अपना यहाँ पे साथ संगत जी दे सकते हैं उसको देने की हमें कोशिश करना है। क्योंकि ये जो इंसान का जो साथ संगत जी हमें ये शरीर मिला है, इस संसार में साथ संगत जी एक इंसानी तो है जिसको सब चीज का ज्ञान है। बाकी साथ संगत जी जो जानवर है उनको कोई ज्ञान है, ना वो बोल सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। हम उनको जो देंगे वो वही खाएंगे साथ संगत जी। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको हर चीज का पता है और साथ संगत जी सबसे ज्यादा गलती भी इंसान ही कर रहा है, क्योंकि उसको पता होते हुए भी वो गलतियां कर रहा है। तो दास के साथ संगत ध्यान आ रहा है कि एक गाड़ी जा रही थी तो उस ट्रक में साथ संगत जी चावल लदा हुआ था तो एक बोरी नीचे गिर गई और वो फट गई साथ संगत जी। तो बहुत सारे पंछी आए, उन्होंने उसको खाना शुरू कर दिया। तो साथ संगत जी थोड़ी देर के बाद एक इंसान आया, उसने सारे पंछियों को भगा दिया और सारा चावल इकट्ठा किया और घर ले गया। तो साथ संगत जी परमात्मा देख रहा था। परमात्मा ने कहा कि वो जो पंछी खा रहे थे उनको ये लोभ नहीं है कि मैं कुछ घर लेके जाऊंगा। लेकिन इंसान साथ संगत जी कल की सोच रहा है कि मैं तो आज खा रहा हूँ और मेरे से आगे वाले क्या खाएंगे। तो उसने वो सारा उठाया और घर ले गया। तो यही फितरत है साथ संगत जी हमारे। हम इस गुरु दर पे आए हैं, गुरु ने ज्ञान दिया है, सब कुछ हमें पता है, लेकिन साथ संगत जी हम इस माया में ऐसे फंसे कि साथ संगत जी निकलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम सोचते हैं कि इस इतवार को मैं संगत में नहीं जाऊंगा, अगले में चले जाऊंगा साथ संगत जी। क्योंकि हम घर में भी कोई इतना जो काम होता है साथ संगत जी वो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा होता रहता है। तो क्यों ना साथ संगत जी हम इस गुरु दर में जब भी समय मिलता है, जब भी हमें संगतों में जाने का समय मिलता है, तो क्यों ना साथ संगत जी हम जाएंगे। दास को ध्यान आ रहा है कि जब दास की ड्यूटी जलंधर में थी तो साथ संगत जी संडे को 3 गाड़ियां बदल के जानी पड़ती थी, क्योंकि संडे को साथ संगत जी कोई गाड़ी नहीं मिलती थी वहां पर। तो दास ने पहले पूछा भवन कहाँ है, तो भवन पटेल नगर में था। दास कैंट में रहता था। तो साथ संगत जी 3-4 गाड़ियां वहां बदली करके जाना पड़ता था। तो साथ संगत जी वहां पे दास ने देखा तो एक दिन दास एक जो सरदार जी उनके पास गया, ऐसे बातें हुई। तो मैंने कहा आपके गुरुद्वारे में तो लोग बड़ी सेवा करते हैं। तो उसने साथ संगत जी मुझे एक बात बताई। उसने कहा साथ संगत जी कि हम यहाँ जो है एक मेरा पड़ोसी है तो गुरुद्वारे में बड़ी सेवा कर रहा था, बड़े बर्तन साफ कर रहा था। तो एक दिन घर में ऐसे बात हो गई तो मिसेज की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मिसेज ने कहा चलो एक बर्तन साफ कर दो। तो उसने कहा मैं तेरा नौकर थोड़ी नहीं हूँ, मैं ये बर्तन साफ कर दूँ। तो साथ संगत जी क्या सेवा हुई? सेवा तो हुई नहीं ना, वो हम तो गुरु के दर पे सेवा कर रहे हैं और घर में साथ संगत जी हम अपनी हुकूमत जमा रहे हैं। तो उसने कहा कि हमारा एक नियम है कि जब भी हम दुकान पे बैठते हैं और पहला जो ग्राहक आता है, चाहे वो 10 रुपए का सामान ले या 10,000 का सामान ले, वो हम गुरुद्वारे में भेंट करते हैं। तो साथ संगत जी ये उनकी एक आदत है, तो क्यों ना हम भी अपनी एक आदत बनाए कि साथ संगत जी से गुरु दर पे जैसे उनकी जी कह रहे थे कि साथ संगत जी जब भी कभी लंगर होता है तो लंगर की सेवा दे, प्रसाद की सेवा दे। क्योंकि साथ संगत जी गुरु ने हमें हर चीज से बचाया है, बुरे व्यसनों से बचाया है, बुरी संगतों से बचाया है। दास तो बड़ा धन्य समझता है अपने आप को कि साथ संगत जी इतनी उम्र गुजर गई, कभी साथ संगत जी किसी व्यसन की तरफ ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि उसमें 2 चीज का तो नुकसान होता है, एक शरीर का नुकसान होता है और एक पैसे का नुकसान होता है। तो साथ संगत जी गुरु ने भी यही कहा था कि हमने इस चीज से दूर रहना है। तो क्यों ना साथ संगत जी हम इस गुरु दर पे आए हैं तो क्यों ना हम उस सेवा करें। जो पैसा जो माया हमने दूसरी जगह लगानी है, क्यों ना हम इस गुरु दर पे लगाएं। क्योंकि साथ संगत जी सेवा करने से सब कुछ मिलता है और धन्य भाग्य हम कि हमें सेवा का मौका मिल रहा है। साथ संगत जी हम पूरे संसार में एक बार नजर घुमा के देखें तो साथ संगत जी इंसान को पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ।
क्योंकि साथ संगत जी गुरु ने ये जो हमें ये दर बख्शा है, गुरु ने